पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा सही जगह खर्च करना शायद उससे भी मुश्किल है। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। मान लीजिए कल सुबह आपके बैंक अकाउंट में अचानक 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? शायद आप सबसे पहले एक अच्छा घर खरीदेंगे, एक महंगी कार, अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे, दुनिया घूमने जाएंगे, अपना कोई सपना पूरा करेंगे, या शायद नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन अब एक और सवाल पूछिए, अगर यही 10 करोड़ रुपए किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जाएं जो पहले से ही बहुत अमीर है, तो क्या उसकी खुशी भी उतनी ही बढ़ेगी? शायद नहीं, क्योंकि एक ही रकम दो अलग अलग लोगों की जिंदगी पर बिल्कुल अलग असर डाल सकती है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए 10 लाख रुपए जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पहले से 50 करोड़ रुपए आए हैं, उसके लिए वही 10 लाख शायद कोई फर्क न पैदा करें। यहीं से मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी का एक दिलचस्प विचार शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे जल्दी अमीर बने। लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछते हैं, जब पैसा मेरे पास आ जाएगा तब मैं उसका करूंगा क्या? और शायद यह सवाल जितना आसान सुनाई देता है, उतना आसान नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन समय नहीं। कुछ के पास बड़ा घर है, लेकिन उसमें शांति नहीं। कुछ के पास लग्जरी है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। कुछ लोग करोड़पति हैं, लेकिन हर समय डरते रहते हैं कि कहीं उनका पैसा कम ना हो जाए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन उनके पास इतना है कि वे अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। तो असली अमीरी क्या है? बहुत सारा पैसा होना, या फिर इतना समझदार होना कि आपको पता हो कब पैसा बचाना है, कब खर्च करना है और किस चीज़ पर खर्च करना है? आज की इस वीडियो में हम यही किताब के विचारों को गहराई से समझेंगे। हम बात करेंगे, आखिर पैसा होने के बावजूद लोग खुश क्यों नहीं होते? हम ये जानेंगे, हम दूसरों को देखकर इतना खर्च क्यों करते हैं? हम स्टेटस की दौड़ कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? ये समझेंगे। हम समझेंगे, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ और मुझे इसे खरीदना चाहिए, में क्या फ़र्क है? हम देखेंगे पैसा किस तरह हमें फ्रीडम खरीद कर दे सकता है। हम बात करेंगे, कब सेविंग समझदारी है और कब ज़रूरत से ज़्यादा बचत ज़िंदगी जीने से रोक सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करें ताकि सिर्फ हमारा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी भी रिचर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। बड़ा घर, महंगी कार, लग्जरी वॉचेस, बिजनेस क्लास ट्रैवल और ब्रांडेड कपड़े। लेकिन क्या ये सब देखकर हम सच में जान सकते हैं कि वह व्यक्ति अमीर है? नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हम देख सकते हैं वे अक्सर वेल्थ नहीं स्पेंडिंग होती हैं। किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए की कार खरीदी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने 1 करोड़ रुपए की कार खरीदी। ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास बहुत पैसा बचा भी हो सकता है उसने लोन लिया हो सकता है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा हों। दूसरी तरफ एक व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है, साधारण घर में रहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त सेविंग्स हैं, उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई बड़ा कर्ज नहीं है। और अगर कल वह नौकरी छोड़ना चाहे तो शायद वह ऐसा कर सकता है। तो इनमें से कौन ज़्यादा अमीर है? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि समाज हमें अक्सर दिखने वाली अमीरी को असली अमीरी समझना सिखाता है। लेकिन असली वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। वह बैंक अकाउंट में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स में हो सकती है, या आपके पास मौजूद ऑप्शंस में हो सकती है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप एक खराब नौकरी छोड़ सकते हैं, तो यह वेल्थ है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि इमरजेंसी आने पर आपकी ज़िंदगी टूट ना जाए, तो यह वेल्थ है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए
कम काम कर सकें तो यह वेल्थ है। और अगर आपके पास बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं लेकिन उन्हें मेंटेन करने के लिए आपको हर दिन ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है जो आपको पसंद नहीं, तो शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए कि आप अमीर हैं या सिर्फ अमीर दिखाई देते हैं। जब कोई नई कार खरीदता है वह कहता है, मुझे यह कार बहुत पसंद है। लेकिन क्या उसे सिर्फ कार पसंद है या उस कार के साथ मिलने वाली फीलिंग है? शायद उसे लगता है, अब लोग मुझे सक्सेसफुल समझेंगे, अब मैं अपने दोस्तों से बेहतर दिखूंगा और अब मुझे लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है। यानी कई बार हम चीज़ नहीं खरीदते, हम उसके साथ आने वाली इमोशन खरीदते हैं। कोई एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदता है, उसे सिर्फ फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, शायद वह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा महसूस करना चाहता है। कोई बड़ा घर खरीदता है, सिर्फ ज़्यादा कमरे होने की वजह से नहीं, बल्कि सिक्योरिटी चाहिए या सोशल स्टेटस चाहिए या परिवार के लिए बेटर एनवायरनमेंट चाहिए। कोई दुनिया घूमने पर पैसा खर्च करता है, वह सिर्फ होटल और फ्लाइट्स नहीं खरीद रहा, वह मेमोरीज खरीद रहा है, एक्सपीरियंसेस खरीद रहा है। इसलिए खर्च को समझने के लिए सिर्फ ये पूछना काफ़ी नहीं है,